नमस्कार, जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी? भाई आबकारी विभाग में नई भर्ती आपकी जारी हो चुकी है जिसका नोटिफिकेशन भी आ गया है। ऑनलाइन फॉर्म से लेकर के हर चीज़ आपकी जारी हो चुकी है। दरअसल में आबकारी विभाग होता क्या है? हमारे देश में सबसे ज़्यादा टैक्स सबसे ज़्यादा जो आता है वो आता था अब से पहले आबकारी विभाग में, अभी वर्तमान में तो नहीं पता। सरकारी नौकरियों में सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू जनरेट होता था आबकारी विभाग से। आबकारी विभाग क्या होता है? दरअसल में आबकारी विभाग होता है जैसे ड्रग्स वगैरह, शराब, वाइन जो होती है, इन सब से संबंधित होता है। इन पे छापेमारी, इन पे शिकंजा कसना, इनको कंट्रोल में करना, अल्कोहल वगैरह को, ये सब किसका काम होता है? आबकारी विभाग का होता है। ठीक है। इसकी जो वैकेंसी है नई वो आ चुकी है। इसका ऑनलाइन फॉर्म डेट भी जारी हो चुका है। हाइट आप देख सकते हैं 168 सेंटीमीटर है। वैसे इसकी भर्ती जो आई थी लगभग 2000 मतलब काफ़ी लंबे समय पहले आई थी, वो भर्ती कैंसिल हो गई थी। भर्ती कैंसिल हो गई थी क्योंकि ऑफलाइन पेपर हुआ था और उस पेपर में बहुत ज़बरदस्त तरीके से पेपर सर्कुलेट हुआ था, तो वो भर्ती कैंसिल हो गई थी। ये लंबे समय के बाद भर्ती आई है। इस भर्ती को देखिएगा आप ध्यान से, ठीक है? और ध्यान रहे फॉर्म भरने से मत चूकना अगर आप इसके लिए योग्य हैं तो। आबकारी विभाग में, ये उत्तर प्रदेश की आबकारी विभाग है, लेकिन इसमें फॉर्म कोई भी भर सकता है। कुल पद हैं आपके 722, सामान्य के लिए 612 हैं और विशेष चयन 110 है। आवेदन की जो तारीख है 4 जून 2026 से ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो जाएगा और 24 जून 2026 तक फॉर्म भरा जाएगा। करेक्शन विंडो जो ओपन होगी 1 जुलाई 2026 तक ओपन रहेगी। शैक्षणिक योग्यता यानी आपकी जो क्वालिफिकेशन है स्पष्ट दे रखी है। योग्यता आपकी 12वीं होनी चाहिए। आयु सीमा की बात करें तो 18 साल से 40 वर्ष उम्र सीमा है 1 जुलाई 2026 के अनुसार। देखो ध्यान रखना, वैसे तो क्या जुलाई और क्या 2026, भाई जब हमको पता है 18 से लेकर के 40 वर्ष उम्र सीमा है तो सीधी सी बात है ओबीसी को 43 रहेगी और जी एससी और एसटी को कम से कम जो रहनी चाहिए वो कम से कम 45 रहनी चाहिए। इस प्रकार से आई होप ये हमारी कट ऑफ रहेगी। फॉर्म वगैरह की डेट हर चीज़ पहले से जारी है। आप ये मत सोचना कि फॉर्म भरे जाएंगे नहीं भरे जाएंगे, कब से क्या है, सब कुछ पहले से तय हो चुका है। ठीक है। ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ है ये, जो आपके साथ में पूरी जानकारी हम साझा कर रहे हैं। नेक्स्ट देखें, उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग भर्ती 2026 जो पोस्ट है ये है एक्साइज कांस्टेबल यानी कि सिपाही की। सिपाही की ही भर्ती उस समय पे थी जिस समय पर अभी लास्ट टाइम इसका पेपर बेहिसाब तरीके से मतलब लीक हुआ था व्हाट्सएप पे बहुत बुरे तरीके से। तो ये हमारे दुर्भाग्य भी है कि हम जब किसी एग्ज़ाम को देने जाते हैं तो ऐसा देखने को मिलता है। लेकिन एक सौभाग्य भी है आपका सबका कि भैया योगी जी की सरकार है ना? अल्लाह कोई चांस ही नहीं है कि परिंदा भी पर मार जाए। पता है ना, परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। ठीक है। तो गवर्नमेंट जॉब है, परमानेंट नौकरी है भाई। ठीक। चलिए वैकेंसी डिटेल्स की बात करें तो 722 आपकी टोटल वैकेंसी है। कैटेगरी जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, कोई भी फॉर्म अप्लाई कर सकता है, कोई भी। ठीक है। हाँ, इतनी ज़रूर बता दूं, एक नंबर जॉब है। ठीक है, जॉब एक नंबर है, कभी आप ऐसे घबराओ, एक नंबर नौकरी है, टेंशन बिल्कुल लेना मत। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे नोटिफिकेशन ऑलरेडी रिलीज पहले ही आ चुका है। 4 जून 2026 से ऑनलाइन फॉर्म शुरू होगा, 24 जून तक फॉर्म भरा जाएगा। एग्जाम डेट आपको जारी होगी तो वो बता दी जाएगी कि एग्जाम डेट आपकी क्या है। ठीक है। चलिए आगे देखें, मिनिमम आप 12वीं पास होने चाहिए। कुछ पोस्ट ऐसी भी होती हैं जिन पे ग्रेजुएशन होता है, लेकिन इसमें हालांकि है नहीं। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आपको होनी चाहिए एग्जाम से रिलेटेड, क्योंकि आपको पता है आजकल तो कंप्यूटर तो ज़्यादातर सभी में पूछा जाता है। क्लियर। एज लिमिट की बात करें तो 18 साल से लेकर के आपकी उम्र सीमा 40 वर्ष है ही। ओबीसी को 3 वर्ष की है, एससी एसटी को 5 वर्ष की छूट है। आई होप काफ़ी कुछ एज मिल रही है। और सबसे बड़ी बात तो इसमें देखो, एप्लीकेशन फॉर्म जब आप भरोगे तो एप्लीकेशन फॉर्म बहुत कम फीस है। मात्र कितनी है? 25 रुपये मात्र फीस है, मात्र 25 रुपये फीस है। ठीक है। मोड ऑनलाइन आपको पेमेंट करना होगा, तो इससे ज़्यादा बढ़िया तो और क्या ही चीज़ हो सकती है। तो सबसे पहले इसमें देखो ध्यान रखना क्या क्या होगा सिलेक्शन प्रोसेस में। ये तो यहाँ पर बाय मिस्टेक है, इसमें होगा आपका रिटन एग्जाम। पहले क्या होगा?
रिटन एग्जाम होगा, फिर फिजिकल टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, है ना। तो देखो इसमें क्या क्या होता है वो भी देख लीजिए आप। फिजिकल जो टेस्ट है, मेल कैंडिडेट्स का 4800 मीटर की दौड़ 25 मिनट में है, और हाइट जो रहेगी वो 168 सेंटीमीटर हाइट रहेगी। फीमेल की 2400 मीटर की दौड़ 14 मिनट में करनी है, ठीक है। लड़कियों की जो हाइट है वो कितनी है, 155 सेंटीमीटर आपकी हाइट रहने वाली है। तो हाइट भी ठीक ही है, फिजिकल भी ठीक है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। ऐसा नहीं है कि जी फिजिकल बहुत ज़्यादा टफ हो, है ना, क्योंकि 4800 मीटर 25 मिनट में दे रखी है, जबकि 24 मिनट में होती है हर एग्जाम में। और यूपी होमगार्ड में देखो, तो यूपी होमगार्ड में तो आपका कितना है, वो 4800 मीटर उसमें दे रखा है आपका 28 मिनट में, उसमें बहुत टाइम है। तो इसमें भी 25 मिनट कम नहीं है, काफ़ी है, 25 मिनट बहुत है, आराम से रेस लग जाएगी। हाइट में भी ऐसा कोई पंगा नहीं है, हाइट भी ठीक ठाक ले रहे हैं ये। कितनी, 168, ठीक है, 168 ही रहती है पुलिस की भर्तियों में, या फिर जितनी भी हमारी भर्तियां यूपी में, जैसे पुलिस है, होमगार्ड है, सब में 168 ही रहती है, तो 168 ही इसमें है, और कोई दिक्कत है नहीं, बढ़िया काम है इसमें भी, ठीक है। आगे देखो वेतन, 25,000 से लेकर के 30,000 अप्रोक्स है। पे स्केल आपका 5200 से 20,000 है। तो 5200 से 20,000 का मतलब सीधा सा है 53,000 के आसपास लगभग आपकी शुरुआत होगी पेमेंट की, लगभग 53,000 के आसपास शुरुआत होगी। आई होप लगभग 53,000 के आसपास शुरुआत होगी, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन आएंगे, जैसे पिछली बार भी एग्जाम हुआ था इसका, तो हमको पता है जीके का, मैथ्स का, रीजनिंग का, हिंदी का, ये आपको विषय देखने को मिलेगा, ठीक है। यानी कि 25 ये, 25 मैथ, 25 रीजनिंग, और 25 आपका हिंदी। तो टोटल प्रश्न कितने हो गए आपके, 100 प्रश्न टोटल हो गए। इससे शायद ही जानदार मौका आपको मिले, 100 प्रश्न है, ठीक है। मतलब सिपाही की जॉब है, लेकिन इतनी एक्सीलेंट और शानदार जॉब है ना, जिसका कोई जवाब नहीं, बहुत शानदार और शाही जॉब है, ये समझ लेना। आबकारी विभाग को बहुत पहले से ही लोग जानते हैं, किसी से पूछना अगर आपको जानकारी ना हो आबकारी विभाग है क्या, आबकारी विभाग के बारे में जब देखोगे पता चल जाएगा कि आबकारी विभाग है क्या वास्तव में, है ना। बहुत ही जबरदस्त अब विभाग होता है आबकारी विभाग। इसमें पेमेंट पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, पेमेंट बहुत है, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस हो गया। और जी पीटी रिक्वायर्ड होगा, ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करके रखें। और देखो पिछली बार भर्ती में जो हुआ था घपला वो हो गया था, लेकिन अब योगी जी की सरकार है, कुछ भी कहो, माननीय कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के राज में ये बहुत अच्छा काम हो रहा है कि पेपरों से संबंधित किसी प्रकार की आपको बीमारी देखने को नहीं मिलेगी। नहीं तो बीमारी पीछा नहीं छोड़ती है, कौन सी, पेपर लीक वाली। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे बताइएगा आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। जय हिंद साथियों।